जानना और टाइम के हिसाब से जानना, दोनों में फ़र्क होता है। जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में अच्छा मार्क आने वाला नहीं है। और तुम लोगों को मैं एक तरीका बताता हूँ, जितना भी होगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग घर में बैठो, 3 घंटा का पेपर है तो 3 घंटा बैठ के देखो कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपका हो पा रहा है उस टाइम में कि नहीं हो पा रहा है। जानना और टाइम के हिसाब से जानना, दोनों में फ़र्क होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझ में आ रहा है? कोई आपको मैथ्स या फिर साइंस आना और टाइम के ऊपर आना, उन दोनों में डिफरेंस है। आप 3 घंटा में सॉल्व करना और 6 घंटा में सॉल्व करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको क्या एग्जाम में कितना टाइम मिल रहा है? आपको 3 आवर्स मिल रहा है। क्या 3 आवर्स में आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो डिटरमाइन करता है एग्जाम में। ठीक है, आपको आता है मैथ्स, आपको आता है साइंस, यस इट्स ओके, लेकिन क्या टाइम के हिसाब से आपको आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या मेरे पास आपको क्लियर है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रोज आपको प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप कितना टाइम लगा रहे हो, एमसीक्यू कितना टाइम लगा रहे हो, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये कब बनेगा, ये फ्लो कब बनेगा? जब आप रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और डायरेक्ट हमें घर में बिना प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाओगे ना और प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन आंसर पर छोड़ के आओगे। आप बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। आप बोलोगे सर मैं तो 10 मार्क्स छूट जाए, सर मैं 15 मार्क्स छूट जाए, मेरा टाइम ही नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे का कॉमन सा प्रॉब्लम है, बच्चे को आता है लेकिन अटेम्प्ट करके नहीं आ पाते। क्यों? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता उन लोगों का। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड करता है स्टूडेंट लाइफ में। आपको उसी टाइम के हिसाब से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तब जाके पूरा 80 से 80 मार्क आप सॉल्व कर वहाँ पे आ सकते हो। क्या मेरे बात क्लियर है सबको?